नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज बात कर रहे हैं एक शुभ और लकी प्लांट जेड प्लांट के बारे में। सर्दी के मौसम में जेड प्लांट को काफ़ी नुकसान होता है। कई बार जेड प्लांट की पत्तियां गिर जाती हैं, ग्रोथ नहीं आती है, साथ ही गलन के कारण प्लांट भी खराब हो जाता है। तो इस सर्दी आपने अगर अपने जेड प्लांट की ऐसे केयर नहीं की है तो ये टिप्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदे कारक होंगे, जिससे कि आपका जो जेड प्लांट खराब हो रहा होगा या उसमें ग्रोथ नहीं आ रही होगी, पीली पत्तियां हो रही होंगी, शेड हो रही होंगी लीव्स, तो आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ आने वाली है। आप देख सकते हैं मेरे जेड प्लांट में कितनी घनी पत्तियां आई हैं, एक भी लीफ येलो नहीं हुई है। आपको जो भी हल्की सी येलो दिख रही है वो नई ग्रोथ जिन पत्तियों में आ रही है उनका रंग थोड़ा सा हल्का है, बाकी सारी लीफ बहुत डार्क है। और मेरे जितने भी जेड प्लांट आप देख रहे हैं सब कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट हैं, और सब कटिंग देख सकते हैं आप कितनी हेल्दी ग्रो हो रही है। एक एक गमले में 10-10 12-12 कटिंग मैंने लगाई हुई थी, क्योंकि मेरा जो जेड प्लांट था, मदर प्लांट था जेड का, वो ख़राब हो गया था। सितंबर के महीने में काफ़ी घना प्लांट होने के कारण उसमें नीचे चींटियाँ घुस गई थी, और उसके बाद उसने उनकी रूट ख़राब कर दी। तो मैंने जितने भी उसके प्लांट की मोटी स्टेम थी सबकी कटिंग लगा दी। तो देख सकते हैं आप सब कटिंग जो है बहुत काफ़ी मोटी हैं और सभी हेल्दी ग्रो हो रही हैं। और अब आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा घनी है कुछ कुछ तो कटिंग कि आपको नीचे की गमले की सॉइल भी नहीं दिख रही है कहीं। और छोटी छोटी कटिंग में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो जेड प्लांट एक सक्लेंट प्लांट है। सबसे पहली चीज़ तो इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोनों ही चीज़ अगर गड़बड़ होती हैं तो प्लांट ख़राब हो जाता है। सर्दियों के मौसम में धूप बहुत कम निकलती है, और अगर ऐसे में ओवर वाटरिंग होती है या प्लांट में ज़्यादा पानी चला जाता है तो प्लांट ख़राब हो जाता है। इस प्लांट को पानी बहुत कम चाहिए होता है। आप अगर सर्दी का महीना है तो आप उसमें, अगर आप प्लांट को हफ्ते में एक बार पानी देते हैं तो वो भी इसके लिए सफिशिएंट होगा। पानी के बिना ये प्लांट ख़राब नहीं होता, पर पानी ज़्यादा देने से प्लांट डेफिनेटली ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हमें पानी का ध्यान रखना होगा। हमें जेड प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। किसी भी सीज़न में जेड प्लांट में अगर ओवर वाटरिंग होती है तो प्लांट ख़राब हो जाता है। इसके लीफ में आप देख सकते हैं पहले से ही पानी भरा होता है, थोड़ा से मोटी टाइप की होती है। जितने भी सक्लेंट प्लांट होते हैं उनकी लीफ में ऑलरेडी वाटर होता है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ इतना पानी देना होता है कि इसकी मिट्टी में सॉइल जो होती है उसमें नमी बनी रहे, उतना ही इसके लिए काफ़ी होता है। नेक्स्ट है ये, एक तो प्लांट जितने भी सक्लेंट प्लांट होते हैं उनको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर आप जेड प्लांट को सर्दी के मौसम में ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो ना, प्लांट बहुत अच्छे से चलने वाला है। अगर आप इस जो कहते हैं ना सर्दी में प्लांट डोरमेसी में जाता है, तो इस समय हम इसे फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं देते। इसीलिए इसको हम कम से कम ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ की इसको पूरे दिन की धूप मिले, जिससे कि जो इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यानी फोटोसिंथेसिस का काम है, इसकी पत्तियाँ पूरी तरह से कर सकें और प्लांट को फूड मिल सके, जिससे कि प्लांट सर्दी में भी हेल्दी रहेगा और इसमें नई ग्रोथ भी होगी। देखिए मेरे प्लांट में नई ग्रोथ भी हो रही है। सर्दी में भी मेरे प्लांट की ग्रोथ पे कोई असर नहीं आया है, प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती रही है। हमारे यहाँ लगभग समझिए आप जनवरी के आधे महीने में और दिसंबर के आधे महीने, 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक धूप नहीं निकली, बारिश भी हुई है, फिर भी मेरे जेड प्लांट की एक भी लीफ येलो नहीं हुई। साथ ही इसमें नई ग्रोथ आती रही। और देख सकते हैं आप प्लांट कितना घना, कितनी घनी कटिंग इसकी ग्रो हुई है। इसमें कहीं से भी आप नहीं कह सकते कि ये प्लांट इस समय सर्दी की का समय है और प्लांट में इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। बहुत अच्छी ग्रोथ है, प्लांट बहुत अच्छे से हरा भरा है। तो हमें इस प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पूरे दिन की धूप आए। सर्दी में भी अगर आप ऐसी कोई कॉर्नर बनाते हैं जहाँ पूरे दिन की धूप आती है तो आपका प्लांट सर्दी में भी ख़राब नहीं होने वाला है। ये देखिए मैंने कुछ हाइट पे एक ट्रे रख के अपने सारे प्लांट रखे हुए थे, सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पे। ना तो इनमें कोहरे का असर हुआ, ना इनमें बरसात का असर हुआ, और ना ही फॉग पड़ता है, किसी तरह का कोई नहीं। सारे प्लांट की आप ग्रोथ देख सकते हो, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, कोई भी लीफ शेड नहीं हुई है, सिर्फ धूप में रखे होने के कारण प्लांट खराब नहीं हुआ है। तो जेड प्लांट को पूरे दिन की धूप चाहिए, सर्दी में अगर मिलती है तो प्लांट बहुत अच्छे से हरा भरा रहने वाला है। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो अब क्योंकि जेड प्लांट समर की तरफ सीज़न बढ़ रहा है, धीरे धीरे जनवरी से बाहर निकल रहे हैं हमारे प्लांट, तो डोरमेसी से भी बाहर आ रहे हैं। तो अब इनको ग्रोथ के लिए एक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, जो कि जेड प्लांट के लिए काफ़ी बूस्ट का काम करेगी। आप देख रहे हैं अभी भी काफ़ी अच्छी हेल्थ हो रही है, पर आगे आने वाले महीनों में और हेल्दी होंगे प्लांट हमारे, तो उसके लिए हमें एक फर्टिलाइज़र इनको देनी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे जेड प्लांट को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। साथ ही इसकी कई ब्रांचेस निकलेंगी और हम और कटिंग बना सकते हैं। इसकी बोनसाई बनानी होगी तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी हेल्दी कटिंग हमको मिलने वाली है। ये फर्टिलाइज़र है एप्सम सॉल्ट की फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र हम देने वाले हैं अपने जेड प्लांट को। ये एक ऐसा नमक है जो प्लांट की फास्फोरस, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है। ये तीनों ऐसे पदार्थ हैं जो प्लांट को
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने में मदद करते हैं, क्लोरोफिल को बनाने में मदद करते हैं जिससे कि पत्तियां हरी भरी होती हैं। जब पत्तियां हरी भरी होती हैं तो प्लांट अपना भोजन अच्छे से बनाते हैं और प्लांट हेल्दी होते हैं। तो हमें इसे देना कैसे है? हमें इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में देना है। तो आप अपने प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से, अपने प्लांटर के हिसाब से इसे बना सकते हैं। 1 चम्मच आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट और उसे 1 लीटर पानी में घोल लेना है। इसके बाद अपने प्लांट के हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको दे देना है अपने प्लांटर में। और अगर आप इसको स्प्रे में देना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर स्प्रे देना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग इसका स्प्रे कर देना है, क्योंकि दिन में आप दोपहर में मत करिएगा इसका स्प्रे। अर्ली मॉर्निंग करने से ये होगा कि प्लांट में जितना भी मॉइस्चर बना रहेगा वो दोपहर में ख़त्म हो जाएगा और जब शाम को कोहरे का समय होता है सर्दियों में शाम को, तो वो हट जाएगा मॉइस्चर से, प्लांट ख़राब होने से बच जाएगा। तो आप अभी इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में दें तो ज़्यादा फायदेकारक होगा आपके प्लांट के रूप में। और मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपके जब प्लांट जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं कभी कभी वो सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो ये उस चीज़ को बढ़ावा देता है जिससे कि प्लांट जो सॉइल में पोषक तत्व होते हैं उसको ज़्यादा मात्रा में ग्रैप्स करते हैं, ग्रहण करते हैं, जिससे कि वो अपना हेल्दी होते हैं, साथ ही अपना फूड बना पाते हैं और अपनी लीफ और अपनी ब्रांचेस बढ़ाते हैं। लीफ काफ़ी आती हैं, घनी रहती हैं, प्लांट की ब्रांचेस काफ़ी आती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट का यूज़ करने से आपके प्लांट को हेल्दी बनाता है। तो इसका यूज़ करके आप देखिए ये फर्टिलाइज़र बहुत वर्क करेगी। आपका जेट प्लांट भी जंगल जैसा घना हो जाएगा। ये केयर टिप्स आप भी अपनाइए। और बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।